नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओंकार सिंह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तमाम दूसरे साथियों का भी स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं। आप इस वक्त फेसबुक पर पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। रात का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूं। कमर विनोद हैप्पी, आपका भी स्वागत है। राज संधू, वेरी वेलकम। जय माता दी। यशपाल राव, सभी साथियों से मेरा आग्रह है इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि ये दूर तक जाए, आपका सहयोग रहे हमारे साथ। के ठाकुर, आपका प्यार हमेशा हमारे पर रहता है। राजेश गंगोत्रा, सिकंदर नेगी, अलेक्जेंडर, जब सिकंदर हैं तो फिर अलेक्जेंडर लिखने की जरूरत नहीं है नेगी जी। नरेंद्र कौर, अक्षय वर्मा जी, नरेंद्र चौहान जी, आशुतोष शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। विनय जी, कैसे हैं आप? राइडर गड्डी शर्मा, चंद्र कुमार शर्मा, दिलचस्प नाम होते हैं फेसबुक पे कई बार, क्योंकि सेम नाम किसी का और होता है तो फिर ऐसा करना पड़ता है। राइट फाउंडेशन रामपुर, धर्म प्रकाश जी, रोशनलाल नेकू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? घर परिवार सब ठीक हैं जी? अश्विन रावत जी, आशुतोष जी, नमस्कार आपको भी। रामचंद्र नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्षय तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। तो संदीप नेगी जी, आपका भी स्वागत है। 1.5-2 मिनट हो गए हैं तो मुझे लगता है कि अब शुरू कर देना चाहिए। सौरभ चौहान जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर दिस लवली कमेंट दैट यू कीप वेटिंग फॉर मी, आई लव यू सर। पुष्पेंद्र शर्मा जी, ओमराज जी, पवन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। अक्षय तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप बार बार सुन रहे होंगे कि जब से सुक्खू सरकार सत्ता में आई है, खासतौर से मुख्यमंत्री हर दूसरे फंक्शन में या हर दूसरी बाइट में, बाइट होता है जो मीडिया वाले बातचीत करते हैं उसको बाइट बोलते हैं, ये कहते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, इस बार कांग्रेस जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदल रही हैं और आज भी कुछ व्यवस्थाएं बदल रही हैं। दरअसल राज्य सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यह तय किया है कि जो निराश्रित बच्चियां हैं, अनाथ आश्रमों में रह रही हैं, निराश्रित बच्चियां हैं, उनके लिए सरकार घर बनाने को ना सिर्फ 4 बिस्वा जमीन देगी बल्कि उसके लिए पैसे भी देगी, ताकि उस बच्ची के लिए जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, निराश्रित है, अनाथ आश्रम में रह रही है, उसको जो है छत नसीब हो सके और उसकी जो दूसरी हर संभव मदद होगी वो करेगी। अब ये व्यवस्था वाला मामला है और ये क्यों परिवर्तित हुई, इसकी आपको कहानी सुनाते हैं। दरअसल बुधवार देर रात 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जब अपने कार्यालय में बैठे थे, सचिवालय में, तो उनसे एक ऐसी ही निराश्रित बेटी मिलने आई। कुल्लू से ये बेटी थी और इस बेटी ने अपनी व्यथा सुनाई कि उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो शुरू से ही अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, 26 साल उसकी उम्र हो गई है और अब उसको जो है, जो नियम कायदा है, जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक उसको अनाथ आश्रम से या नारी आश्रम से जहां वो रह रही है उससे बाहर जाना है, क्योंकि व्यवस्था है कि 26 साल तक ही बच्चियों को उस आश्रम में रहने की इजाज़त रहती है। जैसे ही 26 साल पूरे होते हैं उनको आश्रम छोड़ना पड़ता है। अब इस बात से निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो थोड़े से परेशानी में आ गए। उन्होंने देर रात ही अधिकारियों को फ़ोन मिलाया और पूरी कहानी सुनी और उसके बाद उन्होंने मौके पर ही फैसला लिया कि बच्चियों को 1 साल की छूट दी जाएगी और उनके 27 साल के होने से पहले पहले सरकार उनके लिए घर बना के देगी और इस घर के लिए 4 बिस्वा जमीन भी दी जाएगी। पल भर में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा डिसीजन ले लिया और इस तरह से व्यवस्था परिवर्तित हो गई। हालांकि मुझे इस बात का थोड़ा सा रंज है कि यह व्यवस्था क्यों नहीं बदली कि निराश्रित बच्ची 11 बजे नहीं, 9 बजे ही मिल लेती, 8 बजे ही मिल लेती, दिन में ही मिल लेती। उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने देर रात तक इस बच्ची को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए कार्यालय में बिठाए रखा। उन अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि किस तरह समाज की सेवा की जाती है, किस तरह आम आदमी की सेवा की जाती है। उन्होंने आज भी कहा मुख्यमंत्री ने कि मेरा ध्येय धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाना नहीं है, मेरा ध्येय पंक्ति में एंड में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है और खास तौर से निराश्रितों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ही दिन से मुख्यमंत्री सक्रिय हैं। वो ओथ लेने के तुरंत बाद अनाथ आश्रम में गए थे, वहां उन्होंने व्यवस्थाएं देखी थी, उसके बाद 2-3 जगह और इसी तरह के आश्रमों में गए और फिर उन्होंने एक सुखाश्रय कोष की स्थापना की जिसमें 101 करोड़ रुपए हर समय मौजूद रहेगा और कांग्रेस के तमाम 40 विधायकों को उन्होंने कहा कि वो इस कोष में 1-1 लाख रुपए अपने वेतन से देंगे, अपनी जेब से देंगे। उसके बाद उन्होंने अनाथ आश्रमों, बालिका आश्रमों, नारी सदनों में रह रहे निराश्रितों के लिए यह भी घोषणा करी थी कि उनको फेस्टिवल मनी मिलेगी। महिलाओं के आश्रम में जब वो दुर्गापुर में गए थे तो उन्होंने कहा कि साल में 2 वर्दियां मिलेगी, गर्मियों की, सर्दी की। ये लगातार इस तरह के फैसले जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं और निश्चित तौर से सरकार यही होती है। सरकार का स्वरूप इस देश में जन कल्याणकारी है। जन का कल्याण नहीं हो तो सरकार का होना नहीं होना कोई फायदे, कोई लाभ, कोई मतलब नहीं रखता।
और यही सुक्खू की सरकार है, जो फिलहाल मुझे लगता है कि ये बड़े फैसले हैं और ये फैसले जारी रहने चाहिए। उधर कुछ और फैसले भी हुए हैं। फैसला आज कांग्रेस ने एक ये भी किया कि अमरिंदर सिंह को, इससे पहले कि बीजेपी गवर्नर बनाए, कई दिन से चर्चाएं हैं कि उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, उससे पहले उन्होंने प्रणीत कौर को, उनकी पत्नी को, जो कि सांसद है कांग्रेस की, उनको सस्पेंड कर दिया कांग्रेस से। ये बड़ी इस वक्त की डेवलपमेंट है जो नेशनल लेवल की है। और नेशनल लेवल की दूसरी खबरों में आएंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अमरिंदर सिंह ने जब से बीजेपी ज्वाइन की है उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा बड़ी आम हो गई है कि उनको महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जा रहा है कोश्यारी के स्थान पर। 18 सितंबर 2021 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस छोड़ दी और 2 नवंबर 2021 को उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से पार्टी बनाई थी। और फरवरी 22 में जो है विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने इसका जो है सितंबर 1922 में अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया और खुद भी भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन प्रणीत कौर तब से लेकर अब तक कांग्रेस में ही है। लेकिन उनका कटाव जो है वो शुरू हो गया था कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में। और राहुल गांधी की जब यात्रा हुई थी तब भी कई लोगों ने उसकी शिकायत करी कि प्रणीत कौर जो है अब कांग्रेस में है भले ही, लेकिन कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रही। जाहिर है कि पति पत्नी है तो एक ही ओर को जाएंगे। हालांकि अमरिंदर ने यह भी कहा था कि मैं बीजेपी में हूं, प्रणीत कौर मेरी पत्नी जो है कांग्रेस में, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनाब शायद कांग्रेस को फर्क पड़ता है। 4 बार की सांसद को आज उन्होंने सस्पेंड कर दिया। हालांकि उनको सुने जाने के लिए उन्होंने मौका देने का फैसला किया है और उनको कहा है कि वो अपना जो पक्ष है वो हाईकमान के सामने रख सकती हैं। लेकिन लगभग पटकथा लिखी जा चुकी है। पटकथा लिखी जा चुकी है और पटकथा जो है कुछ और भी लिखी जा चुकी है। अडानी की पटकथा। अडानी के शेयरों में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लगातार गिरावट आ रही है और संसद में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पर अड़ गया है कि इसकी जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। लेकिन इधर अडानी को लेकर हिमाचल की चिंताएं अलग हैं। हिमाचल में अडानी के 2 कारखाने हैं, दोनों 14 तारीख से, दिसंबर की 14 तारीख से बंद पड़े हैं। सरकार उस पूरे मसले को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। हालांकि सरकार के हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। मामला अडानी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच का है। लेकिन क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स हमारे हैं, हमारे प्रदेश के हैं और सरकार हमारे प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए जवाबदेह है, हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह है, इसलिए मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो मर्जी हो जाए वह ट्रक ऑपरेटरों के हक पर डाका नहीं पड़ने देंगे, उनका हक नहीं मारा जाएगा। इसी बीच में अब कांग्रेस ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने फैसला किया है कि 6 तारीख को, फरवरी की 6 तारीख को यानी मंगलवार को पूरी कांग्रेस जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है, माफ कीजिएगा, पूरी कांग्रेस जो है वो अडानी के खिलाफ और बीजेपी की जो केंद्र की नीतियां हैं उनके खिलाफ 2 मुद्दे लिए हैं, खासतौर से बजट वाला और ये अडवाणी वाला। इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करेगी, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि अडानी समूह द्वारा सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि के और खातों में घोटाले व गड़बड़ी की जांच संयुक्त संसदीय समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। और इसमें जो है ये प्रदर्शन कहाँ होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। LIC और SBI के सामने जो है प्रदर्शन होंगे, क्योंकि अडानी के पास ज़्यादा हिस्सेदारियां यहीं पे है। उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने LIC ने 36,474,000 करोड़ और भारतीय स्टेट बैंक ने जो है लगभग 80,000 करोड़ का निवेश किया हुआ है। ऐसे में जो है उनके दफ्तरों के बाहर जो है हम लोग ये प्रदर्शन करेंगे। उधर कांग्रेस की अगर बात करें, अडानी की जो है लगातार शेयर जो है नीचे जा रहे हैं और वो अब 20वें स्थान से ऊपर चले गए हैं, नीचे चले गए, माफ कीजिए, 20वें पायदान से नीचे फिसल गए हैं अमीरों की सूची में। उधर आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें 13 विपक्षी पार्टियां, TMC, आम आदमी पार्टी, सपा, DMK, जनता दल, लेफ्ट में जो है 13 पार्टियां शामिल हुई। और उसके बाद कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर में जिलों में स्थित LIC और SBI के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार अडवाणी जो है अब सरकार के भी गले की फांस बने हुए हैं। ये कब तक जाता है कब तक नहीं मामला, इसको देखना होगा। और एक खबर मेरे पास कुछ और आ रही है। ट्रक ऑपरेटर ने जो है जो आज अपना जो कल उनका चक्का जाम होना था, अडानी से रिलेटेड खबर है, इसको मैं दे रहा हूं। जो चक्का जाम था कल पूरे प्रदेश में, वो जो है उन्होंने
स्थगित कर दिया है और उनको क्योंकि उम्मीद है कि शायद जो है मामला सुलझ जाएगा। आज भी बैठक हुई। इस बैठक में जो है उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव संजय अवस्थी, इंद्रदत्त लखनपाल, राजेश धर्माणी, रणधीर शर्मा, जे.आर. कटवाल, बिलासपुर वाले भी यानी शामिल हुए थे। और भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, परिवहन सचिव आर डी नजीम, ये सारे उपस्थित थे इस बैठक में। तो आज जो है उनको उम्मीद बंधी है कि ये बैठक सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है, मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई है। और उस बैठक के बाद जो है इनको लगता है कि शायद इनकी बात बनेगी। तो इन्होंने जो है अभी फिलहाल जो है ये चक्का जाम कल का रोक दिया है। अब कुछ दूसरी बड़ी खबरों की ओर बात करेंगे। अभी अभी खबर आई है कि चंबा में एक ब्रिज टूट जाने से 2 टिप्पर नाले में गिर गए हैं। ये भी व्यवस्था से जुड़ा मामला है। व्यवस्था क्या है, इसमें एक टिप्पर चालक की मौके पर मौत हो गई है बताया जा रहा है, और दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है और अस्पताल में भर्ती है। हादसा जो है खड़ामुख होली रोड पर शाम 7 बजे कंवारसी नाले पर बने चोली ब्रिज पर हुआ। दोनों टिप्पर एक साथ, ये व्यवस्था की बात कर रहा हूं। व्यवस्था इस तरह की होगी अंदर कि कोई किसी को नहीं मानता। स्पैन ब्रिज था और इस स्पैन ब्रिज में जो है एक टाइम पे एक ही जो है वाहन जा सकता है। हालांकि इसकी जो है 9 टन के लिए ये पास है ब्रिज, और जाहिर है कि टिप्पर में उससे ज़्यादा ही होगा। और वो ना सिर्फ ज़्यादा लेके जा रहे थे बल्कि दोनों एक के पीछे एक इकट्ठे इस पुल को क्रॉस कर रहे थे। जाहिर है कि ऐसे में पुल भार नहीं सह पाया और टूट गया। जब पुल टूट गया तो दोनों टिप्पर नीचे चले गए और उसमें से एक टिप्पर चालक की जीवन की डोर टूट गई और दूसरा जो है अंतिम लड़ाई जो है सांसें अपनी बचाने के लिए जो है हॉस्पिटल में जो है जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। लेकिन ठेकेदार के खिलाफ केस कौन करेगा जो उस पुल से वाहन इस तरह से गुजार रहा था। ये ठीक है कि ड्राइवर गुजार रहे थे, लेकिन ड्राइवरों को आदेश होगा कि आपने इधर से आना, जबकि वो पुल इस तरह के वाहनों के लिए नहीं बना था। तो ये व्यवस्था का मामला जो है, इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब एक और भी शिकायत आई है, ये भी दूर दराज के इलाके से आई है। लाहौल स्पीति के उदयपुर से छात्रों ने आज फेसबुक पर कुछ वीडियो डाले। हम लोग उन वीडियो को अपने पेज पे नहीं चला रहे हैं, लेकिन छात्रों का मामला बता रहे हैं। छात्र ITI के हैं और उन्होंने जो है वहाँ के एक स्टाफ मेंबर के खिलाफ न सिर्फ वीडियो जारी किए बल्कि हस्ताक्षर युक्त शिकायत पत्र भी जो है भेजा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि वह उनको अननेसेसरली तंग करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते हैं, फिजिकली उनको जो है टॉर्चर करते हैं। और यही नहीं, वे जो है उनको इस ठंड में उनकी कमीज के अंदर बर्फ डाल देते हैं। ये तशद्दुद की सीमा है। ये मासूम छात्रों ने आज वीडियो जो है अपने उस पर लोड की हैं फेसबुक पे, और ये वायरल भी है। हम लोग किन्हीं जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वजह से इनको अपने फेसबुक पेज पे नहीं दिखा सकते, लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये 2004 से यहाँ पे कोई प्रिंसिपल नहीं है। संस्थान जो है ऐसे ही वहाँ बिना प्रिंसिपल के चल रहा है। और इस ऐसी स्थिति में जो है एक खास स्टाफ मेंबर के खिलाफ जो है ये शिकायत आई है। 155 छात्र हैं, 25 स्थानीय हैं और 130 जो हैं वो बाहर के हैं। और अब इस वीडियो के आने के बाद जो लोकल विधायक रवि ठाकुर हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की मांग इस पर की है। वैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि किससे मांग उन्होंने करी होगी। वो विधायक हैं, वो चाहे तो खुद जाके जो मौके पे उनको जाना चाहिए और बच्चों के मामले में उनको जो है सुनना चाहिए। तो यहाँ भी एक छोटी व्यवस्था की दिक्कत यहाँ भी है। अगली खबर की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साफ किया है, बीजेपी ने आरोप लगाए थे कल और ये दूसरे क्वार्टर से भी आ रहा था, साफ किया है कि सहारा और हिम केयर स्कीमों को जो है कोई खतरा नहीं है और 900 करोड़ रुपए जो है उसकी स्मूथ इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार जारी कर चुकी है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज MLA प्रायोरिटी मीटिंग के दौरान, जब ये मामला कुछ MLA ने उठाया तो उन्होंने ये साफ करा कि हमने जो है इसके लिए 900 करोड़ रुपए रखा है। उधर एक और व्यवस्था बदलना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। वो राज्य को अगले 5 साल में देश का पहला ग्रीन स्टेट बनाना चाह रहे हैं और इस जो दिशा है, इस दिशा में आज पहला कदम तब उठा जब परिवहन विभाग के तमाम अधिकारियों के लिए जो एंटाइटल है गाड़ी के लिए, उनके लिए आज इलेक्ट्रॉनिक वाहन आए, इलेक्ट्रॉनिक कारें आई। और मुख्यमंत्री ने आज 11 ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कारों को जो है शिमला के रिज मैदान से जो है झंडी दिखाकर जो है रवाना किया। और उन्होंने ये कहा कि अगले कुछ वर्षों के भीतर ही तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदल दिया जाएगा। और इसके अलावा परमाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, नदौन, देहरा परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी एक संकल्प उन्होंने लिया है। और शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अधिकांश बस रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। रामपुर शिमला कॉरिडोर में भी अधिकांश ई बसों का संचालन किया जाएगा। उधर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहले कह चुके हैं कि परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई बसें आएंगी और इसके लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि एक मुश्त जो है एचआरटीसी को जो है वो स्वीकृत की गई है। तो पहला ऐसा विभाग बनने जा रहा है देश में, ये हिमाचल ट्रांसपोर्ट विभाग जो है, जहां तमाम गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। आज उसकी शुरुआत होगी, 11 होगी। लेकिन बाकी के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी दफ्तरों की जो गाड़ियां हैं उनको बदल देंगे, डीजल पेट्रोल वाली को, और उनमें जो है वो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाएगा ताकि हम हरित राज्य का जो संकल्प हमारा है उसको हम अचीव कर सकें। उन्होंने आज विधायक प्राथमिकता की जो बैठकें खत्म हुई 3 दिन की, पहले 2 दिन की थी, इनको एक्सटेंड करके 3 दिन का कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी प्राथमिकता विधायकों ने गिनवाई हैं उनको जो है बजट में शामिल किया जाएगा, और ताकि जो है विकास को गति दी जा सके, क्योंकि विधायक ही अब नुमाइंदे हैं और ऐसी स्थिति में जो है उनको उनके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर भी पलटवार किया, खासतौर से जयराम ठाकुर ने जब सुखू सरकार को कर्ज का रोना रोने के बजाय प्रदेश के विकास के लिए कार्य करने की सलाह दी थी, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने राजनीतिक मंशा से प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम किया था और जिसे उभारने के लिए अभी कई वर्ष लग जाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहद खस्ता हाल है, 11,000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारी है। प्रदेश को चलाने के लिए अभी सरकार को और कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन इस मर्ज की असली वजह जयराम ठाकुर ही हैं, ये उन्होंने कहा है जी। अगली खबर का हम रुख करेंगे। बीजेपी आज अपनी कार्यसमिति की, प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कर रही है, 3 दिन तक ये चलेगी, और ये जो है ये बैठक ऊना में हो रही है। और इस बैठक के जो एजेंडा है वो हालांकि ओपन नहीं किए गए, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे हार की पनौती से पार पाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। बीजेपी ने पहले 4 उपचुनाव हारे, 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के। उसके बाद रिवाज बदलने चली बीजेपी, राज भी खो बैठी, रिवाज नहीं बदला, और विधानसभा का आम चुनाव भी वो बुरी तरह से हार गई। ऐसी स्थिति में अब आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी की साख को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर ऊना में मंथन हो रहा है। इससे पहले जो है, इस मंथन से ठीक पहले कल रात देर रात जो है 6 साल के लिए 4 सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था सुरेश कश्यप द्वारा, जिसमें जो है टेकचंद नालागढ़ वाले, अनु ठाकुर आनी ब्लॉक से, बालक्रम ठाकुर बंजार से और आनी से ही महेंद्र ठाकुर जो है शामिल थे, और उन्हें अनुशासनहीनता के लिए निकाला गया। लेकिन अभी जो है ये 3 दिन की बैठक में जो है मोटा मोटा रूपरेखा तय की जाएगी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस बैठक में जो है तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, और इस बैठक के इनपुट्स जैसे ही आपके सामने आते हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा इनपुट जो इस बैठक का है वो ये है कि संभवतः जगत प्रकाश नड्डा की तरह सुरेश कश्यप को भी अगले लोकसभा चुनाव तक जो है बतौर अध्यक्ष एक्सटेंशन दी जा सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि ये कैसे जो है इसको ये तालमेल इसमें बैठाएंगे, कैसे इसमें बैलेंस बैठाएंगे, क्योंकि उनको खुद भी अगला चुनाव लड़ना है। तो अपना लड़ेंगे या दूसरों का लड़वाएंगे, ये देखना होगा। इस बार का उन्होंने कितना लड़वाया ये भी आप जानते हैं। इसलिए लेकिन क्योंकि बीजेपी के भीतर अब एक खास गुट ही फैसले लेता है, तो दूसरा गुट जो है वो चुपचाप उन फैसलों को देख रहा है। हो सकता है चुप्पी में भी कोई रणनीति हो। धीरे धीरे रणनीतियां बाहर आएंगी, जैसे जैसे बाहर आती जाएंगी हम आपको बताएंगे। अभी बैठक चल रही है, इसके जो इनपुट्स हैं अगर आएंगे तो हम आपको सवेरे इसको शेयर करेंगे। एक और व्यवस्था सुखू सरकार ने बदली है कि प्रदेश के 2 जिलों में लाडा, लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कुल्लू और किन्नौर में, यहाँ व्यवस्था बदल दिया। अभी लाडा के चेयरमैन जो है यहाँ पे डीसी नहीं होंगे, बल्कि कुल्लू में सीपीएस होंगे और किन्नौर में बागवानी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी होंगे। ये व्यवस्था बदल दी गई है। दरअसल ये बार बार इस तरह की चीज़ें होती हैं जब भी कोई निज़ाम बदलता है। इससे पहले डीसी इसके चेयरमैन होते थे, और उससे पहले एमएलए ही होते थे, या एमएलए या उस जिले का जो मंत्री होता था वो होता था। तो इस तरह से ये चला हुआ व्यवस्था। और लाडा को लेकर जो है कई बार चर्चाएं भी उठती रहती हैं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाडा जो है एक बिजली के प्रोजेक्टों द्वारा एक फंड
क्रिएट किया जाता है लाडा, ताकि लोकल एरिया की डेवलपमेंट जो है की जाए, ताकि प्रोजेक्टों से जो नुकसान हुआ है उसमें करोड़ों का फंड होता है और इसकी दुरुपयोग को लेकर ही चर्चा ज़्यादा होती है। इसका उपयोग कहाँ हुआ ये पता नहीं लगता है, कागजों में होता है, हमने इतने पेड़ लगा दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये वास्तविकता है और ये तथ्य है कि लाडा के दुरुपयोग को लेकर गाहे बगाहे नेताओं पर, अधिकारियों पर आरोप लगते रहे हैं। यानी इसे मौज करने वाला फंड माना जाता है। ऐसे में नेताओं की तैनाती अफसरों को हटाकर और अफसरों की तैनाती नेताओं को हटाकर समय समय पर होती रहती है। अब कौन मौज करता है कौन नहीं ये बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन निश्चित तौर से ये जो चीज़ें हैं ये अब लोगों के ध्यान में तो रहेंगी ही रहेंगी। कुछ और खबरों की भी हम रुख कर लेते हैं। मेरे पास एक खबर आ रही थी अभी शिमला से, जियो ट्रक ऑपरेटर्स वाली है, उसको हमने बता दिया है। और फिलहाल यही बड़ी खबरें हैं इस वक्त की। उधर संसद भवन की भी खबर हमने आपको बताई। तो कांग्रेस ने तय किया है कि मंगलवार को वो जो है अडानी ग्रुप को लेकर और उसकी जो कथित धांधलियां हैं उसको लेकर जो है वो प्रदर्शन करेगी। ताज़ा खबर इस वक्त की है कि इंडिगो की फ्लाइट जो है जिसे पटना जाना था वो उदयपुर चली गई है, राजस्थान के उदयपुर में, और उसको लेकर जो है अब जांच खोल दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। और लेटेस्ट खबर वही दो आई थी। एक तो चंबा में 2 टिप्पर एक साथ गुजर रहे थे चोली ब्रिज से, ये होली ब्रिज के साथ ही चोली ब्रिज है वहाँ से, और 2 लोगों में से एक गंभीर है और एक की मौत होगी। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, एक खबर और है कि हिमाचल में फिर से कोविड जो है के 2 केसेज आए हैं। 31 जनवरी को ही हम लोग कोविड फ्री हुए थे, किसी जिले में कोई केस नहीं था। अभी 2 केसेज आज जो हैं सोलन और शिमला में आए हैं। माफ की ऊना में, ऊना और सोलन में एक केस आया है। और ये जो है एक बार फिर से 2 जिलों में अब हमारे पास जो पूरे प्रदेश में जो है वो एक्टिव केसेस 2 आ गए हैं। अशोक वर्मा जी, मैं दिल्ली आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि उसमें टाइम बाउंड किया गया उसको। कल मुख्यमंत्री हमीरपुर आएंगे, अपने गृह क्षेत्र में जाना है, तो कल उनसे बातचीत होगी तो उसको देखेंगे, इस पूरे मामले को, कर्मचारी चयन योग वाले मामले में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे उसमें। पवन जी, ठाकुर दुर्गा सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, सभी का शुक्रिया जी। इस टीम को काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग जुड़ नहीं पाए किन्हीं व्यस्तताओं की वजह से, या फिर जो लोग हमसे सीधे नहीं जुड़े हैं, आपसे जुड़े हैं, वो भी हमारे से जुड़ जाएं इस बहाने, और हमारा जो परिवार है बढ़ जाए। मोहनलाल जी, ठाकुर दुर्गादास जी, मनु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। JIT का मामला चला जी। अनूप रतन जो कि एडवोकेट जनरल, हमने कहा था कि हम इस पे जो है जी हाँ, उस पर जो है हम काम कर रहे हैं, और इसको जो है शीघ्र जो है इस रिजल्ट को रिलीज कराने के लिए हम कोर्ट से आग्रह करेंगे। जितने राठौर जी, मुलाकात हो जाएगी कल। राजकुमार गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच जी। अनिल के विशेष जी, थैंक यू वेरी मच। युवराज ठाकुर जी, कौन सी वाली न्यूज़ आप चाह रहे हैं? काइंडली इसको जो है रिपीट करके आप देख लेंगे तो हो जाएगा जी, सारा आपके सामने आ जाएगी।